हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप मुगलों के साथ संघर्ष, जिसमें अपन ने आधा पार्ट पढ़ लिया था। दोस्तों, आज अपन उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, महाराणा प्रताप जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई सा भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और थ्योरी को याद करके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हो रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें जब महाराणा प्रताप का जो हाथी है उसको पकड़कर उन्होंने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। पहले क्या था दोस्तों, उसका नाम राम प्रसाद था। जो रीड 2018 में SST के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद। उसको पकड़ के बाद में उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे। युद्ध में सैयद मितहर खां द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई कि बादशाह सलामत स्वयं खुद युद्ध में आ चुके हैं, जिससे मुगल सेना में क्या आ गया, जोश आ गया। ये अफवाह किसने फैलाई? सैयद मिहतर खान ने। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मुगल सेना में किसने झूठी अफवाह फैलाई थी कि मुगल बादशाह सलामत स्वयं युद्ध में आ चुके हैं? तो वो थे सैयद मिहतर खां। इसने झूठी अफवाह फैला दी, जिसके कारण मुगल सेना में क्या आ गया, जोश आ गया। फिर चलते हैं दोस्तों आगे। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झाला बीदा द्वारा महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका प्रतिरूप या छत्र धारण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका प्रतिरूप छत्र धारण किसने किया था? झाला बीदा ने। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं। महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका प्रतिरूप या छत्र धारण किसने किया था दोस्तों? झाला बीदा ने। किसने? झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का छत्र या प्रतिरूप धारण किया था, क्योंकि वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। तो उनकी जगह फिर उनका छत्र मुकुट धारण करके फिर झाला बीदा ने युद्ध लड़ा था। तो ध्यान रखना, झाला बीदा द्वारा महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका प्रतिरूप धारण किया गया। युद्ध के पश्चात प्रताप कोलियारी गांव पहुंचे। जो युद्ध हो रहा था उसके बाद में महाराणा प्रताप कहाँ पहुंचे? कोलियारी गांव, जो कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, उदयपुर के पश्चात महाराणा प्रताप कोलियारी गांव पहुंचे। प्रताप ने आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया। किसको? महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया, जबकि महाराणा प्रताप ने अपनी नई एवं स्थायी राजधानी चाउंड उदयपुर को बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपनी नई राजधानी, अस्थायी राजधानी किसे बनाया? चाउंड उदयपुर को। ठीक है दोस्तों, और अस्थायी आवरगढ़ को। ठीक है, ध्यान रखना, वापिस बोल रहा हूँ शुरू से। झाला बीदा द्वारा प्रताप के घायल होने पर उनका प्रतिरूप छत्र धारण किसने किया था? झाला बीदा ने। ठीक है दोस्तों, युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप कोलियारी गांव पहुंचे। प्रताप ने आवरगढ़ को तो अस्थायी राजधानी बनाया, जबकि महाराणा प्रताप ने नई व स्थायी राजधानी चाउंड को बनाया, जो कहाँ स्थित है, उदयपुर में। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछ चुका है कि महाराणा प्रताप की नई एवं स्थायी राजधानी कौन सी थी? चाउंड उदयपुर। कौन सी थी दोस्तों? चाउंड उदयपुर। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि बलीचा गांव हल्दी घाटी में स्थित है। और हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? राजमंद में। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि कहाँ स्थित है? बलीचा गांव हल्दी घाटी में स्थित है। और हल्दी घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? राजमंद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? बलीचा गांव हल्दी घाटी राजमंद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बलीचा गांव हल्दी घाटी राजमंद में। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। महमूद खां को अकबर ने युद्ध के पश्चात युद्ध की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा था। किसको? महमूद खां को। किसने? अकबर ने युद्ध का जायजा लेने के लिए किसे भेजा था? महमूद खां को। ठीक है दोस्तों, महमूद खां को अकबर ने युद्ध का जायजा लेने के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि पूछे तो कहाँ है? बलीचा गांव हल्दी घाटी राजमंद। और महाराणा प्रताप के जो स्थायी राजधानी है वो पूछे
तो क्या थी, चावंड उदयपुर। ध्यान रखना, मैं आपको जो मेन क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने 3 सैन्य अभियान भेजे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने कितने अभियान भेजे? 3 अभियान भेजे। संख्या पूछी हुई है कि शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने कितने सैन्य अभियान भेजे? 3 अभियान भेजे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से याद करें। जो मानसिंह जो गया था वो तो शिष्टमंडल थे। जब अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए जो भेजे थे दूत, उसे तो शिष्टमंडल कहते हैं। लेकिन शाहबाज के नेतृत्व में फिर अकबर ने 3 सैन्य अभियान और भेजे थे। तो प्रथम सैन्य अभियान आया था 15 अक्टूबर 1577। ठीक है दोस्तों, कब है? 15 अक्टूबर 1577 को प्रथम सैन्य अभियान भेजा गया। भामाशाह की प्रताप को भेड़ चूलिया ग्राम में धन भेंट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, भामाशाह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले? चूलिया ग्राम। ठीक है, चूलिया ग्राम। ठीक है दोस्तों, भामाशाह प्रताप की को कहाँ मिले थे? चूलिया ग्राम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिले? चूलिया ग्राम में। और वहाँ भामाशाह ने प्रताप को धन भेंट किया था। ठीक है। फिर दूसरा अभियान आया था 15 दिसंबर 1578 और तीसरा अभियान आया था 15 नवंबर 1579। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ संख्या ध्यान रखनी है। सन के नेक के बराबर चांस है कि आपको पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि शाहबाज के नेतृत्व में अकबर ने कितने सैन्य अभियान भेजे? तो 3। और भामाशाह की महाराणा प्रताप से कहाँ भेंट हुई? चूलिया ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, चूलिया ग्राम में, जो कहाँ दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। फिर है दोस्तों, प्रताप का भाई शक्ति सिंह प्रताप से बलीचा गांव में मिले। कहाँ मिले दोस्तों? बलीचा ग्राम में। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह प्रताप से कहाँ मिला? बलीचा गांव में। कहाँ मिला दोस्तों? बलीचा गांव में, जिसका वर्णन राज प्रशस्ति व अमर काव्य वंशावली में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? बलीचा गांव में। कहाँ मिले थे दोस्तों? बलीचा गांव में। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिला? बलीचा गांव में मिला, जिसका वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? राज प्रशस्ति व अमर काव्य वंशावली में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह बलीचा में जो मिले वो उसका वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो राज प्रशस्ति व अमर काव्य वंशावली। ठीक है। फिर है दोस्तों, शाहबाज खान ने प्रताप के मामा मानसिंह सोनगरा को हराकर कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। क्या दोस्तों? शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के मामा थे मानसिंह सोनगरा, उनको हराकर कुंभलगढ़ पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। किसने हराया? शाहबाज खान ने। किसको? महाराणा प्रताप के मामा मानसिंह सोनगरा को। ठीक है दोस्तों, लेकिन शाहबाज खां प्रताप को नहीं पकड़ पाया। क्या दोस्तों? फिर भी शाहबाज प्रताप को नहीं पकड़ पाया। ठीक है। 1580 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला ध्यान रखना। 1580 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है दोस्तों, इनको अकबर ने भेजा था। ठीक है। प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने रहीम के परिवार को बंधक बनवाया, लेकिन प्रताप ने उन्हें पुनः छुड़वा दिया। ठीक है। जो प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, इन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना थे ना, उसके परिवार को बंदी बना लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको पुनः छोड़ दिया। ठीक है। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा के लिए मंडन कुंपावत को नियुक्त किया था। किसको? मंडन कुंपावत को। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा के लिए किसको नियुक्त किया? मंडन कुंपावत योद्धा को नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, प्रताप ने कुंभलगढ़ की रक्षा के लिए मेहता नर्बद को नियुक्त किया। ये ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ की रक्षा के लिए किसे नियुक्त किया? मेहता नर्बद को। ठीक है दोस्तों, फिर है भामाशाह व प्रताप की मुलाकात चूलिया ग्राम में हुई थी। ये पहले भी बता दिया था मैंने आपको। चूलिया ग्राम जो ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भामाशाह व प्रताप की मुलाकात कहाँ हुई थी? चूलिया
ग्राम चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों। भामाशाह मूलतः पाली के रहने वाले थे, ये ध्यान रखना आप दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। भामाशाह कहाँ के थे? मूलतः पाली के निवासी थे। फिर है दोस्तों, भामाशाह का भाई ताराचंद था। कौन था दोस्तों? भामाशाह का भाई ताराचंद था। कौन था? ताराचंद था। ठीक है दोस्तों। भामाशाह का भाई कौन था दोस्तों? ताराचंद। अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों, दिवेर का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दिवेर का युद्ध कब हुआ था। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को। कब हुआ था? इसमें सन पूछते हैं आपको कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था अक्टूबर 1582 को। ठीक है दोस्तों। और जो दिवेर का युद्ध है वो हुआ था अक्टूबर 1582 को। किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? तो महाराणा प्रताप वर्सेस सुल्तान खां, यानी अकबर का चाचा, उसके मध्य हुआ था, और जिसमें महाराणा प्रताप के हुए थे, विजयी हुए थे। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप वर्सेस सुल्तान खां, यानी अकबर के चाचा के मध्य, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए। युद्ध के नाम पूछे, उपनाम, तो प्रताप के गौरव का प्रतीक। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वापस देखते हैं, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ। किनके मध्य? महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य। और सुल्तान खान कौन था? अकबर का चाचा। महाराणा प्रताप इसमें विजयी हुई। उपनाम पूछे युद्ध के, तो प्रताप के गौरव का प्रतीक। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं, दिवेर के शाही थाने का मुख्तार अकबर का काका सुल्तान खान था। कौन था दोस्तों? सुल्तान खान। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार अकबर का काका सुल्तान खान था। अमर सिंह ने सुल्तान खान के घोड़े सहित 2 टुकड़े किए थे। किसने? अमर सिंह ने सुल्तान खान के घोड़े सहित कितने टुकड़े किए थे? 2 टुकड़े किए थे। ठीक है दोस्तों। इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ना ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों। प्रताप ने चित्तौड़ व मंडलगढ़ को छोड़कर सारे राज्य वापस जीत लिए। किसको? चित्तौड़ व मंडलगढ़ को छोड़कर सारे राज्य वापस जीत लिए थे। किसने? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ व मंडलगढ़ को छोड़कर वापस सारे राज्य जीत लिए थे। फिर अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि जो अकबर का महाराणा प्रताप के साथ अंतिम युद्ध कब हुआ था? 5 दिसंबर 1584। क्या दोस्तों? 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में किया गया। ध्यान रखना दोस्तों कि अकबर का महाराणा प्रताप के साथ अंतिम युद्ध कब हुआ था? 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। ठीक है। फिर मंडल में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे भी पूछा हुआ है कि जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? मंडल भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? मंडल भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मंडल भीलवाड़ा में स्थित है। 32 खंभों की जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ स्थित है? मंडल भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं मायरा। तो जो स्थानीय भाषा में प्रचलित शब्द था वहाँ पर मायरा। तो देखते हैं, गोगुंदा के पूर्वी पहाड़ों को लाभ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लाभ के नाम से। इन्हीं पहाड़ियों को मायरा नामक गुफा है, और मायरा गुफा प्रताप का शस्त्रागार था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पूछ सकते हैं कि मायरा क्या है? क्या दोस्तों? मायरा क्या है? तो दोस्तों यानी कि जो गोगुंदा के पूर्वी पहाड़ों में को लाभ के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं पहाड़ियों में मायरा नामक एक गुफा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मायरा क्या है? तो मायरा क्या है दोस्तों? गुफा है। क्या है? गुफा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं
कि महाराणा प्रताप के शस्त्रागार का क्या नाम था, तो वो था मायरा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बार और बता दूं आपको कि इस वीडियो को आप देख ले और इसके नोट्स बना ले। महाराणा प्रताप से एक भी क्वेश्चन आपको इससे नहीं छूट रखा है। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें सम्मिलित कर दिए हैं और इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के टॉपिक में मैंने सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आप इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं एक बार। मायरा क्या है? महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। कोगुंदा के पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? लाभ के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पहाड़ियों में मायरा नामक एक गुफा है और मायरा गुफा प्रताप का शस्त्रागार था। ये ध्यान रखना दोस्तों। मायरा क्या दे देते हैं। प्रताप ने 1585 को अपनी नई राजधानी चाउंड को बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी किसको बनाया? चाउंड को। मैंने पहले बता दिया था आपको कि महाराणा प्रताप की नई अस्थायी राजधानी कौन सी थी? चाउंड थी। और कब बनाएगी? 1585 में। ध्यान रखना। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया? 1585 में बनाया। किसको? चाउंड को। किसको बनाया था दोस्तों? चाउंड को बनाया था। ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछते हैं। महाराणा प्रताप की नई अस्थायी राजधानी चाउंड थी। ठीक है दोस्तों। चाउंड 1600-1500 तक राजधानी रही थी। कब तक? 1615 तक। ठीक है। 1585 से 1600-1500 तक रही थी। ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों। प्रताप की मृत्यु बारडोली उदयपुर में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ये महाराणा प्रताप का अंतिम प्रस्थान वाला समय था, जो महाराणा प्रताप थे उनकी मृत्यु बारडोली उदयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बारडोली उदयपुर में हुई थी। वापस बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप की मृत्यु बारडोली उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 19 जनवरी 1597। कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 सन पूछते हैं। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 19 जनवरी 1597। और उस समय जो उनकी आयु थी दोस्तों वो थी 57 वर्ष। कितनी थी? 57 वर्ष। ये भी पूछ रखा है, अधिकतर एग्जाम में पूछ रखा था कि महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई तो उनकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष। कितनी थी? 57 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अंतिम संस्कार दोस्तों उनका बारडोली उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बारडोली उदयपुर में। ठीक है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारडोली उदयपुर में स्थित है। ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है। वापस देखते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु बारडोली उदयपुर में 19 जनवरी 1597 को हुई और जब उनकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष। रट लेना ये क्वेश्चन दोस्तों। अंतिम संस्कार दोस्तों बारडोली उदयपुर में किया गया। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। प्रताप ने 1576 में सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी गोगुंदा से हटाकर कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर ली थी। जो 1576 में सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी स्थानांतरित कहाँ से कहाँ की? गोगुंदा से हटाकर कुंभलगढ़ कर ली। गोगुंदा तो है उदयपुर में और कुंभलगढ़ है राजसमंद में। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का एक कथन है, मेवाड़ की प्रत्येक घाटी प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्जवल कार्य से या कीर्ति युक्त पराजय से उज्जवल हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? मेवाड़ की प्रत्येक घाटी प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल कार्य से या कीर्ति युक्त पराजय से उज्जवल हुई है। किसका कथन है? कर्नल जेम्स टोड का। ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं दोस्तों प्रताप के महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है दोस्तों, तो मैं यहाँ बोल के आपको बता दूंगा। प्रताप के तलवार राव कृष्णदास ने बांधी थी। ठीक है दोस्तों। जो महाराणा प्रताप थी उनके जो कमर में तलवार किसने बांधी थी? राव कृष्णदास। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ रखा है क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की कमर पे तलवार किसने बांधी थी? राव कृष्णदास ने। किसने? राव कृष्णदास ने। जगमाल को अकबर ने जाजपुर परगना दिया था। कौन सा? जाजपुर परगना दिया था दोस्तों। जगमाल को
अकबर ने कौन सा परगना दिया? जहाजपुर परगना। राव चंद्रसेन ने भी महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक में आए थे। जो राव चंद्रसेन थे वो भी कहाँ आए थे दोस्तों? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में आए थे। और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था? 1572 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। सेना का अनुपात जो था दोस्तों वो था 1:4। क्या था दोस्तों? 1:4, यानी कि महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी और अकबर की बहुत ज़्यादा। तो सेना का अनुपात पूछे तो 1:4। अक्टूबर 1576 में अकबर ने भगवंत दास व मानसिंह व कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा तथा स्वयं भी आया। कोगुंदा के पास मोही नामक गांव में ठहरा था। कौन? अकबर 1576 में अकबर आया, भगवंत दास, मानसिंह, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी भेजा तथा स्वयं भी आया। कोगुंदा के पास मोही नामक गांव में वो ठहरे थे। ठीक है, फिर दोस्तों शाहबाज खान के साथ सैयद कासिम और हाशिम भी रहते। जो शाहबाज खान था उसके साथ कौन कौन रहे? सैयद कासिम और हाशिम। ठीक है दोस्तों, फिर प्रताप गोलन की तरफ चले गए थे। गांव है ये। प्रताप युद्ध के पश्चात कहाँ चले गए थे? गोलन की तरफ चले गए थे। ठीक है, अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की जानकारी लाहौर में मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की जानकारी कहाँ मिली? लाहौर में मिली। और उस समय कवि दुर्सा आड़ा भी वहीं थे। किसके साथ? अकबर के साथ। किसके साथ? अकबर के साथ। ठीक है दोस्तों, चावड़ शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। ये ध्यान रखना थोड़ा। चावड़ हुआ था महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चावड़ शैली का विकास किसके समय हुआ था? महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप के दरबार का प्रसिद्ध कवि मिश्र चक्रपाणी था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाराणा प्रताप के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? मिश्र चक्रपाणी। ठीक है, और जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो थे राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? मिश्र चक्रपाणी। बहुत सी बार पूछ रखा है क्वेश्चन भी। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध कवि मिश्र चक्रपाणी था, जिनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। जगमाल की मृत्यु 1583 में दत्तानी के युद्ध में हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण तथ्य महाराणा प्रताप से संबंधित। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आज अपना महाराणा प्रताप का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है दोस्तों। और दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर विश्वास रखें दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी है। सारे क्वेश्चन मैंने इस पर ऐड कर दिए तो और इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपका मन नहीं माने तो ये गाइड आप कोई सी भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।